तो इस वक्त बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि डुमरी उपचुनाव में काउंटिंग जारी है। बता दें कि तीसरे राउंड की भी गिनती पूरी हो चुकी है। तो तीसरे राउंड में बेबी देवी ने ली है बढ़त, यशोदा देवी हुई पीछे। तो आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी पीछे चल रही हैं फिलहाल, और साथ ही तीसरे राउंड में बेबी देवी ने बढ़त ली है और बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच कांटे का टक्कर चल रहा है। तो डुमरी उपचुनाव में काउंटिंग जारी है। तीसरे राउंड की भी अब गिनती पूरी हो गई है। बता दें कि कुल 24 राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी और प्रत्येक राउंड में 16 बूथों की काउंटिंग होगी। तो इस खबर पर हमारे साथ लाइव जोड़ रहे हैं संजीव सिन्हा। संजीव, अभी तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, क्या कुछ खबरें आ रही है निकलकर सामने? देखिए, डुमरी उपचुनाव का रोमांच बना हुआ है और जहां तक तीसरे राउंड के चुनाव जो मतगणना है उसके जो रिजल्ट है उसमें अभी बेबी देवी 2690 वोट से आगे है। इससे पहले कह दें कि अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि पहले राउंड में यशोदा देवी करीब 1690 वोट से आगे थी और दूसरे और तीसरे राउंड में बेबी देवी आगे हो गई हैं। तो कहना होगा कि जो मतगणना में जो एक रोमांच देखने को मिलता है कि कभी कोई प्रत्याशी आगे होता है, कभी कोई प्रत्याशी, वो यहाँ पे बना हुआ है और लोगों में एक उत्सुकता जरूर है कि इसका अंतिम निर्णय क्या होता है। तो कहना होगा कि अभी हमें इंतजार करना होगा और थोड़ा देर, उसके बाद ये पिक्चर साफ होती दिखेगी कि आखिर डुमरी उपचुनाव से कौन प्रत्याशी विजय उनकी होती है। जी बिल्कुल संजीव, लगातार जो दोनों प्रत्याशी हैं हमारे, दोनों का पलड़ा लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। क्या लगता है कि कितने राउंड की काउंटिंग के बाद ये पलड़ा अब स्थिर हो पाएगा? देखिए, जहां तक बात है 12 से 1 के बीच में ये पिक्चर साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी उनका करीब 2000 वोट से वो आगे हैं और करीब हम कह सकते हैं कि 5000 6000 जो मार्जिन होता है विधानसभा चुनाव में वो काफ़ी होती है। तो कहना होगा कि 12 से 1 के बीच में कितने राउंड के सामने आ जाता है, उसके बाद ये तय हो जाएगी कि किस उम्मीदवार की जीत डुमरी से जीत उनकी सुनिश्चित माना जा सकता है। जी बिल्कुल संजीव, आप लगातार इस खबर पर बने रहिए, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने डुमरी उपचुनाव के काउंटिंग को लेकर के क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, अभी सिर्फ 3 राउंड की काउंटिंग का रुझान आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पहले राउंड से प्रचंड लहर चलेगी। पहले राउंड में तो हमारी उम्मीदवार आगे थी, दूसरे तीसरे राउंड में जरूर पिछड़ गई है, लेकिन 24 राउंड की काउंटिंग है और हमें लगता है एक लंबा सफ़र तय करना है। और आप ये देखें कि हमारी सबसे बड़ी जीत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ सहानुभूति कार्ड खेला, अपने गवर्नेंस को कभी मुद्दा नहीं बनाया कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, किस तरीके से बेरोजगारों की स्थिति सुधरी है, किस तरीके से रोजगार दिया है, किस तरीके से किसानों का ऋण माफ़ किया। इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ये सारे मुद्दे इनके पूरे एजेंडा में रहे नहीं, सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति। तो अब सहानुभूति और आक्रोश, ये दोनों के बीच मुकाबला है, तो मे द बेस्ट विन। तो जैसा कि अभी हमने आपको सुनाया कि बीजेपी के प्रवक्ता ने पूरा का पूरा आश्वासन जताया है कि जो एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी हैं वही जीतेंगी। तो ऐसे में हम अपने लाइव लेना चाहेंगे अपने संवाददाता संजीव जी को। संजीव जी, बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पूरा का पूरा आश्वासन जताया है कि जो बीजेपी की एनडीए की जो प्रत्याशी हैं यशोदा देवी वही जीत हासिल करेंगे, लेकिन पिछले 2 राउंड से यशोदा देवी पीछे चल रही हैं। ऐसे में क्या लगता है? देखिए श्रुति, बता दूं कि जिस तरह से इलेक्शन में दोनों पार्टियों ने कैंपेनिंग किया है, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे बागडोर संभाले हुए थे, दूसरी ओर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, अगर हम बात करें अर्जुन मुंडा से लेकर रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, जो राज्यसभा के सांसद है दीपक प्रकाश सहित कई लोगों ने वहाँ पे जनसभा की। तो हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में जरूर जनता के बीच में जाके उन्हें लुभाने की कोशिश की है। तो हर पार्टी ये जरूर कहेगी कि मेरे उम्मीदवार की जीत की संभावना पूरी तरह से है और हम जीत रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जो चीज़ हुआ था एनडीए का बंटवारा हो गया था, इसमें हम कह सकते हैं कि आजसू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे, उसका खामियाजा बीजेपी को और आजसू को जरूर उठाना पड़ा था।
जबकि हम उसमें जब 2020 में जगन्नाथ महतो ने चुनाव जीता था तो दोनों यही कैलकुलेशन करते थे, पार्टी आजसू और एनडीए बीजेपी, कि दोनों का अगर वोट जोड़ लिया जाए तो जगन्नाथ महतो से ज़्यादा उनके संख्या थी। लेकिन चुनाव समीकरण का चीज़ है और समय भी बहुत बड़ा मायने रखता है। आज जगन्नाथ महतो नहीं है, उनके निधन के बाद ही ये सीट पे उपचुनाव हो रही है। तो जनता के साथ एक सहानुभूति है बेबी देवी की जरूर, कि एक जो उनके विधायक हुआ करते थे, उस समय के मंत्री थे, उनके निधन के बाद ये सीट पे उपचुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बेबी देवी का पड़ रहा है एक जरूर सहानुभूति की लहर में भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। और बिल्कुल संजीव, अगर बात करें सहानुभूति एजेंडे के डुमरी उपचुनाव में, तो बाकी अन्य प्रत्याशियों से दोनों महिला प्रत्याशी आगे चल रही हैं। ऐसे में डुमरी को 56 सालों बाद कोई महिला विधायक मिलेगी। तो क्या लगता है, जो डुमरी की जनता ने मतदान किया है दोनों महिला प्रत्याशियों को, उनके नाम पर दिया गया है या दोनों को सहानुभूति एजेंडे के तहत ही लाभ मिलेगा? देखिए, सहानुभूति जहाँ तक बात है, बेबी देवी के साथ सहानुभूति जरूर है, क्योंकि वो पूर्व मंत्री जो है मंत्री जगन्नाथ महतो की वो विधवा हैं और वो इस चुनाव में लड़ रही हैं और बतौर मंत्री के तौर पे लड़ रही हैं यहाँ पे चुनाव, तो उनके साथ सहानुभूति जरूर है। जबकि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं यशोदा देवी के साथ जो उनकी जो सुप्रीमो है सुदेश महतो सहित जो बीजेपी के नेता हैं, उनका दमखम उनके साथ है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से जो आजसू है डुमरी में अपने काम के भरोसे पे इस चुनाव में गई थी और उन्हें ये विश्वास था कि इस बार कहीं ना कहीं बेबी देवी और सरकार के जो नुमाइंदा कर रहे हैं बेबी देवी को एक तरह से हराने की वो पुरजोर कोशिश किए थे। तो अगर अभी तक का जो रुझान देखा जाए, जनता की जो बात जो मतदान किए हैं उसके आधार पे अभी तो 20 जरूर बेबी देवी दिखाई पड़ती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो डुमरी उपचुनाव को लेकर के हलचल बढ़ चुकी है और बता दें कि सुबह से ही मतगणना जारी है। तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल बता दें कि तीसरे राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। तो अभी फिलहाल नई जानकारी मिल रही है। बता दें कि डुमरी उपचुनाव में चौथे राउंड में भी फिलहाल शुरू हो चुकी है काउंटिंग। तो फिलहाल डुमरी उपचुनाव में चौथे राउंड में बता दें कि बेबी देवी लगभग 600 मतों से आगे चल रही है। और इसी खबर पर हम लेंगे जानकारी गिरिडीह से संवाददाता राजन से। बता दें कि राजन, आप लगातार गिरिडीह से जायजा ले रहे हैं मतदान का, क्या कुछ है वहां पे स्थिति है अभी फिलहाल मतगणना की? ऐसा है कि एनडीए प्रत्याशी पहले राउंड में आगे होने के बाद दूसरे राउंड से लगातार पिछड़ती जा रही हैं और जेएमएम प्रत्याशी दूसरे राउंड से जो बढ़त बनाई है, अभी चौथा राउंड जब कंप्लीट हो चुका है 670 वोटों से, वो आगे चल रही है। जी बिल्कुल राजन, पूरे कांटे की टक्कर चल रही है। ऐसे में क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? चौथे राउंड की काउंटिंग तक तो जो अभी तक का जो रुझान है और जो परिणाम आ रहा है उसके हिसाब से तो अभी तक तो जेएमएम की प्रत्याशी लगातार हावी है एनडीए प्रत्याशी के ऊपर। जी बिल्कुल राजन, जो डुमरी उपचुनाव में जो हमारे दोनों प्रत्याशी अभी आगे चल रही हैं, उसमें क्या लगता है कि जो दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, उसमें लगता है कि काफी कम मार्जिन में दोनों के बीच में फैसला आएगा? जी जी बिल्कुल, अभी तक का जो परिणाम आया है चौथे राउंड का तक का जो गिनती जो हुई है उसमें अभी तक बहुत नजदीकी मामला है दोनों के बीच में, जो एकदम टक्कर कांटे की टक्कर कही जा सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजन, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार चौथे राउंड की भी गिनती चालू हो चुकी है। बता दें कि जिसमें लगभग 600 मतों से बेबी देवी आगे चल रही हैं।